ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, ईरान के खिलाफ कुछ इसी तरह की साजिश रच रहे हैं इसराइल और अमेरिका। ईरान के खुफिया विभाग ने इस बात का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम से लेकर उसकी सारी ताकत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई में देखते हैं। ऐसे में इनका प्लान है कि खामनेई को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे ईरान टूट जाएगा। दरअसल जून में ईरान इसराइल के बीच 12 दिनों की जंग हुई थी, जिसके बाद कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फिर शुरू होने की तरफ इशारा करती हैं, जिससे साफ है खामनेई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने वालों में से नहीं है। ऐसे में अब दावा है कि इसराइल और अमेरिका ने खामनेई की हत्या का षड्यंत्र रचा है। इन देशों का यह भी मानना है कि ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो ना तो युद्ध से पीछे हटेगा और ना ही एटमी प्रोग्राम से। ईरान के इस हट की वजह है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, लेकिन अब साजिश है कि खामनेई को ही रास्ते से हटा दिया जाए। दावा है कि इसराइल का प्लान खामनेई का हाल हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया और यहया सिनवार जैसा करने का है। जैसे हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह पर लेबनान की राजधानी बैरूत में भारी बम गिराकर इसराइल ने मारा था, इसी तरह हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में निशाना बनाया गया था जब वो ईरान के मेहमान थे। जिस जगह वो ठहरे थे, इसराइल की मिसाइल खिड़की तोड़ते हुए वहां घुस गई थी। इसी तरह हमास के एक और बड़े लीडर यहया सिनवार को इसराइल की फौजों ने एक घर पर घेर कर मारा था। उनका एक हाथ भी कट गया था, बाद में उस घर को ही उड़ा दिया गया। कुछ इसी तरह की प्लानिंग ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनेई के लिए की जा रही है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। इस बात का दावा ईरान के खुफिया मंत्रालय ने किया है। खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका और इसराइल के टारगेट पर हैं। खामनेई की हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। इसके जरिए ईरान को अस्थिर करने की कोशिश है, लेकिन ये हिमाकत कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ऐसे इरादे इसराइल की बर्बादी की वजह बन सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स ईरान और इसराइल के बीच तनाव को और बढ़ा रही हैं। हालांकि इसराइली पीएम ने इस दावे को खारिज किया है, लेकिन इसराइल के कई जिम्मेदार लीडर और सरकार के मंत्री समय समय पर कह चुके हैं कि खामनेई को मारकर और रिजीम बदलकर ही ईरान को काबू में किया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू ने यह भी जरूर कहा है कि खामनेई की मौत से संघर्ष खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू भले ही इस रिपोर्ट का खंडन कर रहे हैं, लेकिन इससे ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की आशंकाओं ने एक बार फिर जन्म ले लिया है। ईरान की खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल खामनेई की हत्या के 2 अलग अलग मिशन चला सकता है। खामनेई की लोकेशन पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है, जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह को राजधानी बैरूत में कई फीट नीचे मारा गया था, या फिर मोसाद के एजेंट खामनेई की हत्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ तो ईरान और इसराइल के बीच महायुद्ध तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फिर ईरान के गुस्से की आग झेल पाना किसी के बस में नहीं होगा, जिसे रोकना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा। और ईरान का ट्रेलर 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइल और अमेरिका अच्छी तरह देख चुके हैं, जब इसराइल का कोना कोना धुआं धुआं हो गया था और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जबरदस्त हमला ईरान ने किया था। दावा है कि ईरान ने सीक्रेट एयरबेस भी तैयार कर लिया है। जून में 12 दिनों की जंग के सीजफायर के बाद से ही ईरान अपनी जंगी तैयारियां तेज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हैंगर तैयार किए गए हैं। फिलहाल इन हैंगर्स में नागरिक विमान नजर आ रहे हैं, लेकिन दावा है कि ये महज ईरान का छलावा है ताकि इसराइल और अमेरिका की नजरों से बचा जा सके। दावा तो ये भी है कि ईरान ने यहाँ सीक्रेट एयरबेस बनाया है। भविष्य में यहाँ ईरानी वायुसेना के फाइटर जेट और मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट की जिद को छोड़ने से रहा। इसकी वजह भी वो साफ कहता है और बार बार कहता रहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, वो हथियार नहीं बना रहा है। बावजूद इसके इसराइल और अमेरिका उसे छेड़ रहे हैं और उस पर आक्रामक हैं। ऐसे में ईरान ने अपनी तैयारियां जारी रखी हैं। जानकार मानते हैं कि खामनेई को निशाना बनाकर किया गया कोई भी हमला इसराइल के वजूद के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान भी आयतुल्ला खामनेई को किसी खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से वो वक्त वक्त पर लोगों के सामने
आते रहे हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग अब दहाने पर आ गई है। पिछले साल हुआ सीज़फायर कभी भी टूट सकता है। इसराइल ने वो गलती कर दी है जिसने हिजबुल्लाह को बुरी तरह भड़का दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान भी आ गया है कि इसराइल ने रेड लाइन अब क्रॉस कर ली है, यानी गजा के बाद अब इसराइल और साउथ लेबनान की सरहद पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी वजह भी है 23 नवंबर को इसराइल ने सीज़फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त बमबारी कर दी। निशाने पर थे हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम अली ताबाताबाई, जो इसराइल के इस हमले में मारे गए। ये हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। हिजबुल्लाह आर्मी चीफ हेथम अली ताबाताबाई के अलावा 5 और लोगों की मौत हो गई है इस हमले में। इसके अलावा 28 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि हेथम अली ताबाताबाई इस्राएली हमले के मेन टारगेट थे। ताबाताबाई हिजबुल्लाह में एक बड़ा नाम थे। 1968 में पैदा हुए ताबाताबाई ने महज 12 साल की उम्र में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ज्वाइन कर ली थी, जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी और साउथ लेबनान में इसराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का दावा करती है। ताबाताबाई को हिजबुल्लाह का असली चीफ ऑफ स्टाफ माना जाता था। साथ ही वो संगठन में सबसे सीनियर मिलिट्री रणनीतिकारों में से एक थे। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार ताबाताबाई का जन्म 1968 में बेरूत में हुआ था। उनकी मां दक्षिणी लेबनान की और पिता ईरानी थे। ताबाताबाई की परवरिश दक्षिण लेबनान में ही हुई थी। अमेरिका ने साल 2016 से उन्हें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा था। 2018 में अमेरिका ने ताबाताबाई के बारे में कोई भी जानकारी देने पर $50 लाख का इनाम भी घोषित किया था। तो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ये हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। उधर इसराइल, अमेरिका और अरब मुल्क लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह को हथियार डालने का प्रेशर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हाथ छोड़ दे और पूरी तरह जंग में उतर आए। साउथ लेबनान का सबसे ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह आरोप लगाता रहा है कि सीज़फायर के बावजूद इसराइल पिछले 1 साल से लगातार हमले अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि गजा में हमास के साथ सीज़फायर होने के बावजूद जैसे वहां भी इसराइली हमले जारी हैं और फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है, उसी तरह लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर के बावजूद इसराइल ने टॉप कमांडर को मारकर एक बार फिर जंग का महाज खोल दिया है। अब देखना होगा कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत का बदला हिजबुल्लाह किस तरह से लेता है। वैसे भी हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम साफ कह चुके हैं कि उनका संगठन हथियार नहीं डालेगा और इसके लिए वो किसी भी जंग को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के 1 साल के अंदर ही हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में एक बार फिर खुद को मजबूत कर लिया है। आरोप लगता है कि इसके लिए ईरान ने उसकी मदद की है।